अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन होगा? शाहीन शाह अफरीदी को कंटिन्यू करवाना है या फिर नया कप्तान रखना है? इस बारे में जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर मुशावरत हो रही है और अभी तक किसी मामले के ऊपर नहीं पहुंच सके हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और आमिर की शमूलियत जो पाकिस्तानी टीम के अंदर हो रही है, इसके बाद जो है इंडिया के अंदर जो है मैंने बहुत देखा है कि कुछ लोग जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो इंडिया को ख़बरदार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंडिया को अब ख़बरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो इंतहाई मजबूत तरीन हो गया है। और इंडिया को, जैसा कि हम सब जानते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 के अंदर आमिर ने इंडिया की जो है वो टॉप ऑर्डर को जो है वो बिल्कुल लेटा दिया था और उसकी वजह से इंडिया जो पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुआ था। अब एक बार फिर आमिर जो है वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है और इंडिया वाले जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। इसके ऊपर भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तानी टीम का कैप्टन कौन होगा? जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है उसके अंदर अब अजहर अली भी शामिल हो गए हैं। गो के अजहर अली एज अ प्लेयर, मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो इतने कोई ख़ास प्लेयर नहीं थे। जब सेंचुरियाँ बन रही होती थी, रन्स सब लोग ही बना रहे होते थे, तो अजहर अली भी बना लेते थे। कोई बड़ी उन्होंने कोई इनिंग नहीं खेली है एज अ खिलाड़ी। और मुझे बुरे उस वक्त से लगने लगे थे जब आई थिंक श्रीलंका के खिलाफ मैच था और अजहर अली जैसा खिलाड़ी जो है, जैसे मिसबा दिल से उतर गया था, अजहर अली भी दिल से उतर गया था उस मैच के अंदर, क्योंकि सेंचुरी बनाया हुआ था अजहर अली और पाकिस्तान को जीतने के लिए जो है वो 60 रन चाहिए थे और अजहर अली ने वहाँ से लेकर आया और 4 रन जब पाकिस्तान को जीतने के लिए, टेस्ट मैच की मैं दूसरी इनिंग की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर पाकिस्तान को जीतने के लिए जब 4 रन चाहिए थे, पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट थे, तो अजहर अली जैसा खिलाड़ी जो है, जो बिल्कुल सेट था, सेंचुरी भी बना चुका था, वो बोल्ड हो जाता है, क्लीन बोल्ड हो जाता है। और उसके बाद जो है ये खिलाड़ी मेरे नज़रों से उतर गया था, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और टीम को यहाँ तक लेकर आ जाते हैं, 4 रन का फ़र्क रहता है और आपने सेंचुरी भी, आप सेट तरीन खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद भी आप टेस्ट मैच ना जितवाओ। उसके बाद बहुत चीज़ें होती हैं ना कि जब हो जाती हैं उसके बाद उसको भुलाया नहीं जाता। यही इनिंग थी अजहर अली की जिसकी वजह से ये बंदा मेरे दिल से उतर गया। उसके बाद मैंने देखा, जो अंदाज़ा हुआ कि ये पाकिस्तानी टीम के अंदर एक फजूल सा खिलाड़ी था। जब पूरी टीम रन्स कर रही होती थी तो ये भी रन्स कर लेता था। जब एक हाईवे पिच बनी हुई होती थी उसके ऊपर ये सेंचुरियाँ मारता हुआ नजर आता। जब पाकिस्तानी टीम को फंसी हुई टीम होती थी, ये कभी भी चलकर नहीं दिया, ना ही कभी इसने पाकिस्तानी टीम को मुश्किल वक्त में सहारा दिया। किसी किस्म का कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। मिसबाउल हक के साथ, असद शफीक के साथ, यूनुस खान और ये क्या नाम है, मिसबाउल हक, जब ये सब सारी बैटिंग के अंदर जो है वो अच्छे खिलाड़ी थे, ये भी साथ में किसी न किसी तरह चल जाया करते थे, वरना इनका कोई आउटस्टैंडिंग कोई करियर नहीं है जिसकी वजह से इनको जो है वो हम बहुत बड़ा पाकिस्तान का खिलाड़ी कहें। इसलिए एक ऑर्डिनरी सा खिलाड़ी, उसको आपने उठा के उसकी डिफेंसिव माइंडसेट का बंदा जो है उसको आपने उठाकर अब जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल कर दिया है, जिसके अंदर मोहम्मद यूसुफ जैसा बंदा बैठा हुआ है, जिसके अंदर असद शफीक जैसा खिलाड़ी है जो टेस्ट मैच का एक काबिल एतबार खिलाड़ी तस्वुर किया जाता है। उसके साथ अब्दुल रज़्ज़ाक जैसा बेहतरीन ऑलराउंडर है और 2 ऑर्डिनरी खिलाड़ी जो हैं वो हमको नज़र आ रहे हैं, एक वहाब रियाज और एक अजहर अली। ये दोनों किसी किस्म के कोई, अब मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है क्रिकेटिक माइंड के अंदर जो है इनका कोई अमल दखल हो, लेकिन एज अ खिलाड़ी इन्होंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा था। वहाब रियाज की एक परफॉर्मेंस है, शेन वॉटसन को उन्होंने ओवर किया, वो मैच ही पाकिस्तान हार गया और राहत अली ने वहाब रियाज की बॉल के ऊपर जो है वो कैच भी छोड़ा था। तो एक परफॉर्मेंस ये थी और दूसरी परफॉर्मेंस वो थी, वो भी पाकिस्तान हार गया था। दोनों मैच जिसके अंदर वहाब रियाज ने परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान वो मैच हार गया। इंडिया के खिलाफ 2011 का वर्ल्ड कप 5 विकेटें आपने हासिल कर ली, पाकिस्तान ऐसा गधों की तरह हराकर उसको बाहर कर दिया, कोई 5 विकेटों को कोई फायदा नहीं रहा। एक ये ऑर्डिनरी खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम का सिलेक्टर बना हुआ है और दूसरा अजहर अली जैसा चंपू खिलाड़ी जिसकी पाकिस्तानी टीम के अंदर और किसी किस्म का कोई वो नहीं है, उसको आपने उठाकर इन लेजेंड के साथ बैठाया हुआ है। मुझे असद शफीक अच्छा खिलाड़ी लगता है, उसने बहुत दफ़ा, आप उसका रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। मोहम्मद यूसुफ की तो कोई कहनी ही नहीं, और अब्दुल रज़्ज़ाक जैसा ऑलराउंडर बैटिंग और बॉलिंग दोनों के अंदर। तो इन दोनों तीनों खिलाड़ियों के सामने जो है वो 2 चंपुओं को अगर आपने साथ में मिला दिया है, खैर आप लोगों की मर्जी। अब ये लोग कौन सा बड़ा फैसला करेंगे, अजहर अली और क्या नाम है, वहाब रियाज,
मुझे नहीं यकीन आता कि वो क्या करेंगे, और इसीलिए ये लोग जो है वो किसी फैसले के ऊपर अब तक पहुंच नहीं पाए हैं। इसलिए कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान किसको रखना है, ये वाला मामला जो है ये अभी तक सरे फहरिस्त है, और इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। ये लोग आपस में बहस कर रहे थे और डेडलॉक का शिकार हो गए थे। उसके बाद जो है ये लोग जो है वो कोई कह रहा था, अब बातें भी यही हो रही हैं, कोई कह रहा था कि नया वाला कोच आ जाए, उसके साथ मुशावरत करनी नहीं चाहिए, और नया कोच हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी को लेकर चले, हो सकता है वो उसको हटाने की कोशिश करें। हमारी जो रिजर्वेशन है वो हम सबके सामने उस कोच के सामने रख देंगे। अब उसकी मर्जी है कि वो रखता है, खिलाता है या नहीं खिलाता, और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान रखता है या फिर किसी और को। तो ये वाली चीज़ जो है वो अभी पोस्टपोन हो गई जब तक कोच का ऐलान नहीं होगा। शाहीन शाह अफरीदी अब काकुल अकेडमी के अंदर 29 खिलाड़ियों के साथ शिरकत करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तानी टीम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फैसला कर लेगा कि कोई कोच मान के भी नहीं दे रहा। गैरी क्रिस्टन, जस्टिन लैंगर, सब हर कोई पाकिस्तान से हाथ जोड़कर माफिया मांग रहा है कि तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि हम लोग तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि तुम लोगों ने माजी के अंदर मिकी आर्थर समेत तमाम कोच, ब्रैड ब्रंट, शॉन टैड वगैरह जितने भी थे, मॉर्नी मॉर्कल, इन सब लोगों के साथ तुम लोगों ने जिस तरह का रवैया रखा है, सब लोग भागे हैं, चप्पलें छोड़कर भागे हैं। इसलिए तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोगों से किसी किस्म का कोई मुआहदा किया जाए। तुम लोग अपना मुआहदा करने के बाद खुद ही तोड़ते हो। इसलिए ऐसे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जिसकी इतनी ज़्यादा इसकी जो है वो बदनामी हो गई हो, उसके साथ कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। मोहसिन नकवी चाहे कितना भी अपने आप को जो है वो कर लें कि मैं इलेक्ट होकर आया हूँ, कुछ होकर आया हूँ, है वो भी पर्ची, और जिसकी पर्ची के ऊपर वो आए हैं वो भी सबको पता है कौन इलेक्ट होकर आया है, कितना ड्रामा किया गया है इलेक्ट होने का, और किसकी पर्ची चली है, किसके फ़ोन के ऊपर ये साहब आए हैं, और उसके बाद आकर बोल रहे हैं सियासत नहीं करनी चाहिए, और कोई भी जो है वो मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। सबसे बड़ी मेरिट की खिलाफ वर्जी खुद करके आके भाषण देते हैं कि मेरिट की खिलाफ वर्जी कोई नहीं करेगा। ये बीच चौराहे के ऊपर फूटेगी अंडिया, लेकिन अभी कुछ इकदाम सही कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके इतना ज़्यादा खिलाफ नहीं जाता। हो सकता है ये जो अनमेरिट तरीके से जो आए हैं, हो सकता है कोई ऐसी देखकर, लेकिन फिर भी वो जाने वाली बात हो सकती है कि जिस इमारत की बुनियाद ही गलत हो, जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब आए हैं वो तरीक़ा कार ही गलत हो, तो बेशक आप फिर कैसे जितने भी अच्छे फैसले कर लें, इमारत की बुनियादी गलत होगी, टेढ़ी होगी, इमारत मजबूत नहीं होगी। यही पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल है। अब कुछ बात कर लेते हैं। मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि ये बोर्ड और मोहसिन नकवी कंपनी, ये लोग जो है कुछ इतना कोई एक्स्ट्रा करके दिखा देंगे। ये खुद इतने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं है। पर्ची वाले लोगों की अब क्या हैसियत हो सकती है, तो इसके ऊपर ज़्यादा बात करना भी मुनासिब नहीं है, और ज़्यादा बात करने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इन लोगों को जितना भी कुछ कह दिया जाए फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आमिर के बारे में जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चेतावनी हो रही है। एक दूसरे को जो है वो लोग जो हैं वो खबरदार करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर आमिर जैसा खिलाड़ी आ गया है। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो तसलसल के साथ वीडियोस बनाते हैं, अपना व्लॉग बनाते हैं, और वो लोग जो हैं जैसे शुभांकर मिश्रा हुआ और अविनाश आर्यन वगैरह, ये जितने भी और छोटे मोटे जितने भी चैनल्स हैं लाइन से, उसके अंदर वो लोग जो है वो चेतावनी और ख़बरदार करते हुए नज़र आ रहे हैं इंडिया की टीम को कि आमिर आ गया है पाकिस्तान की टीम के अंदर। अब इंडिया की टीम को वो कह रहे हैं कि संभल के रहना, क्योंकि आमिर जो है उसका पास्ट का जितना भी रिकॉर्ड है वो इंडिया टीम के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए ख़बरदार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान का जो यूएसए के अंदर मैच है T20 वर्ल्ड कप का, वो इंतहाई बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, ये ट्राइका जो है, उसके साथ इमाद वसीम और शादाब खान, इफ्तिखार चाचा, सारे लोग जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। और काकुल अकेडमी के अंदर जिस तरह का इनका जो है वो मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, फैसला करने की सलाहियत, ये वो हमने पहले भी देखा 2014-15 के अंदर मिसबाउल हक, यूनुस खान वगैरह, ये सब लोग गए थे और कितना ज़्यादा इन लोगों ने अपने आप इनकी फिटनेस बेहतर हुई थी, इन लोगों की फील्डिंग बेहतर हुई थी, इन लोगों की कारकर्दगी बेहतर हुई थी। तो मिलिट्री अकेडमी भिजवाने का फ़ायदा ही फ़ायदा है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। और ये बेहतरीन मौका है जब पाकिस्तानी टीम को भेजा जा रहा है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के अंदर। ये सारे खिलाड़ियों की सलाहियतों को और इनकी कारकर्दगी के ऊपर ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। वीडियो आपने देखी है, क्या कहेंगे आप?
इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करना चाहिएगा तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आकर अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं तमाम कमेंट्स को पढ़ता हूँ और पसंद भी करता हूँ। आप लोगों का वीडियो के साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।